अस्सलाम वालेकुम। भाई बुमराह होंगे अपने लिए, परफॉर्मेंसेज आपने दी हैं अपने लिए, नाम बनाया है अपने लिए। मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ। अगर दुनिया आपसे डरती है, अगर आपको मार नहीं सकती, आपके खिलाफ रंज नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूं? भाई मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूं, उसकी वजह से मैं टीम में आया हूं, तो मैं उसी तरीके से खेलूंगा। मैं बुमराह को नहीं जानता, मैं सिर्फ बॉल को जानता हूं। बॉल को खेलना है मैंने, चाहे कोई भी बॉलर बॉल कर रहा हो। ये बता दिया कॉन्स्टार्स ने बुमराह कि भाई हमारा ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम बहुत तगड़ा है, हमारी क्रिकेट बहुत तगड़ी है, हमारा जो कॉन्फिडेंस हमें दिया जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बहुत जबरदस्त है। हम नहीं देखते भाई सामने कौन है या नहीं है, हम आउट होने से फिक्र नहीं करते, फिक्र नहीं हमें होती। दूसरे तीसरे ओवर से शॉटे मारने लग गए, थर्ड मैनों पे छक्के मारने लग गए, अजीब अजीब सी शॉटे मारने लग गए बुमराह को। बुमराह आगे से हंस रहे हैं। ये वही बुमराह है जिसके अगेंस्ट जो भी खेलने की कोशिश करता है वो घबराता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो घबराता है, वो सुकून से खेलता है। चाहे किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में बुमराह बॉलिंग कर रहा हो, उसको विकेट्स कोई नहीं देता। पता है कि अगर इसको विकेट्स दे दी ये तहस नहस कर सकता है बाकी बैटिंग लाइनअप की। लेकिन कॉन्स्टार्स 60 रन की आई थिंक 65 बॉलों में, वो तो इस तरह खेल रहा था, विकेट छोड़ छोड़ के एक्स्ट्रा कवर्स, मतलब यानी डेब्यू में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, इतना लाजवाब कॉन्फिडेंस दिखाया। आई थिंक मैं खुश हो गया बहुत, और आगे चल के भी उसने ऐसी ही क्रिकेट खेलनी है। अगर इसी तरह खेलता रहा तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी आ जाएगा वो, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में डिमांड ही यही है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी आओ। तो जबरदस्त स्टार्ट, 311 पे 6 आउट। ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी में ये मैच हो रहा है। रोहित शर्मा, जैसा मैंने आपको बोला था कि उनको ऊपर ही आना चाहिए, और इस मैच में वो ओपनर ही आएंगे, और मुझे नजर आता है कहीं ना कहीं वो रन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बुमराह ने 3 विकेट्स लिए, उस्मान ख्वाजा को आउट किया, बैड लक, बैट के नीचे बॉल लगा, बॉल स्लो आया। उसके बाद उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया। मैं क्या बोलता था, ये जो खुला डुला खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर होते हैं, इनको सिर्फ विद इन स्टंप बॉलिंग करें, कोशिश करें विद इन स्टंप बॉलिंग करें, जिसकी वजह से वो फंस सकते हैं, जिसकी वजह से वो रन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे प्लेयर से 150 रन खा लोगे, अगर ऐसे बैट्समैन से 140 रन जब खाओगे, तो फिर पूरी मैनेजमेंट परेशान हो जाएगी कि इसको टैकल कैसे करें। आज नजर आया कि इसको टैकल कैसे करें, जो कि बुमराह ने उनको बोल्ड किया। लेफ्ट कर रहे थे, अंदर आ गया बॉल, क्यों? क्योंकि विद इन स्टंप बॉल था। उनकी रेंज में उनको पसंद नहीं है ट्रेविस हेड को विद इन स्टंप बॉलिंग करना, तो इतनी बड़ी विकेट उन्होंने ली। 6 विकेट्स में से 3 विकेट्स बुमराह के। जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, फास्ट बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल बेकार है। सिराज बिल्कुल बेकार, उसके बाद आकाशदीप अभी नए हैं, उनके बारे में हम इतनी बात नहीं कर सकते आगे चल के कितनी क्रिकेट खेलेंगे, कितना परफॉर्म करेंगे। लेकिन सिराज तो काफी टाइम से खेल रहा है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया ने, 6 आउट है 311 पे, 86 ओवर खेले। लेकिन बैड लक कह सकता हूं मैं, उस्मान ख्वाजा की 50 किया उन्होंने, लेकिन बैड लक रही जिस तरह आउट हुए। लबुशैन ने आई थिंक 72 रन की इनिंग खेली। वॉशिंगटन सुंदर को डाला गया आज, शुभमन गिल नहीं खेल रहे। एमसीजी में मैच है, स्पिन होने के ज्यादा चांसेस थे, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा स्पिन हमें नजर नहीं आया जो कि उनको खिलाया भी गया था। बाकी वही टीम जो है वो खेल रही है। लबुशैन बैड लक, जिसना मैंने बोला, मिड ऑफ के ऊपर से मारने जा रहे थे, सीधा हाथ में चला गया। ठीक है, तो जबरदस्त बैटिंग हो रही है। स्मिथ अभी खेल रहे हैं पैट कमिंस के साथ। तो देखना भी ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने रन कर सकती है, जो कि पिच मुझे नजर आ रहा है जिस तरह चल रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं है इस ट्रैक के ऊपर खेलने की। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद स्मिथ ये है 100 रन की इनिंग ना खेल जाए, या पैट कमिंस कुछ 25-30 रन ना कर जाए। तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि इनकी जो टेल के साथ मिलकर हो सकता है स्मिथ रन कर जाए। जैसी भी विकेट हो, बॉलिंग विकेट हो या बैटिंग विकेट हो, अगर जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप 400 रन भी अगर कर देते हैं, वो भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया 400 रन भी करके आउट हो जाता है तो इंडिया के ऊपर प्रेशर है। लेकिन मैंने जिस तरह पहले बात बोली कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा इस ट्रैक के ऊपर रन करते हुए मुझे नजर आते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा बॉल स्विंग सीम नहीं है। अगर रोहित शर्मा 50 रन की इनिंग भी खेल लेते तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले बोला, बहुत अच्छा है, ऊपर के नंबर पे जा रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस उनका वापस आएगा ऊपर ही खेल के। जितना नीचे जाएंगे आप पे बातें भी होंगी, इससे ये लगेगा रोहित शर्मा डर गया, घबरा के साथ एक गलती जायसवाल की, और मैं इसलिए कह रहा हूं गलती क्योंकि जो रनआउट वो हुआ जायसवाल, इट वाज नॉट अ सिंगल, जो उसने कॉल की सिंगल के लिए, क्विक सिंगल के लिए विराट कोहली को, और विराट कोहली जो है वो नहीं रिस्पॉन्ड कर पाया, जैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो एवरीवन एग्रीड दैट इट वाज नॉट अ सिंगल, दैट वाज टू हाई रिस्क था बहुत ज्यादा, और उसको जरूरत थी नहीं जायसवाल को वो सिंगल लेने की। दैट टाइम इंडिया वाज जस्ट क्रूजिंग अलोंग एंड दे वर गेनिंग मोमेंटम। जो जायसवाल और कोहली की 102 की पार्टनरशिप हुई थी, एंड इंडिया वाज सिटिंग प्रीटी एट 2 for 152, और लग रहा था कि इंडिया जो है
जस्ट हाफ एन आवर प्ले टू गो, इंडिया विल एंड ऑन अ वेरी गुड पोजीशन। और पिच क्योंकि बहुत ही अब बैटिंग के लिए मतलब आज तो कम से कम बहुत साजगार रही, कह रहे कल भी ऐसी रहेगी, और चौथे दिन और पांचवें दिन कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज आ सकता है कि अनइवन बाउंस, थोड़ा सा ग्रिप स्पिनर्स वगैरह कुछ टाइप की चीज और थोड़ा सा रिवर्स स्विंग वगैरह। लेकिन जैसे आज पिच बहुत फ्लैट खेली, तो उस पिच का पूरा एडवांटेज जो था वो कोहली और उसने लिया भाई जायसवाल ने। और कोहली बड़े दिनों बाद कुछ लग रहा था कि हाँ भी ही सीम्ड इंटेंट ऑन गेटिंग रन्स, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट ही वाज इंटेंट ऑन गेटिंग रन्स, क्योंकि जो कुछ पिछले 24 घंटे में उसके साथ हुआ है कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक उसका बेस्ट जवाब ये था कि आप रन्स करें। अब हुआ ये कि भाई जायसवाल साहब बहुत अच्छा खेल रहे थे 82 पे, और मतलब जस्ट फ्यू बॉल्स, बल्कि एक ओवर पहले ही वाज वेरी फॉर्चुनेट के एक लेग बड़ी क्लोज लेग बिफोर डिसीजन पीरूज के खिलाफ मिचेल मार्श की गेंद पे, लेकिन वो बॉल थोड़ी सी जो है लेग स्टंप के बाहर पड़ी, इसकी वजह से बचत हो गई, वरना तो डेड सेंटर था लेग बिफोर। एम्पायर ने आउट नहीं दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया, बट लाइक जायसवाल वाज लकी। नाउ नोइंग दैट यू हैव जस्ट हाफ एन आवर टू गो बिफोर द क्लोज ऑफ प्ले ऑन 82, आप यार यूथफुल एक्सपीरियंस बड़ी अच्छी चीज होती है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट भी बहुत जरूरी होती है। अब इसने जो है खेला है, ठीक है, बॉल को, और समझ लिया आपके वाइड मिड ऑन की तरफ खेला, ठीक है, सीधी गेंद गई है भाई पैट कमिंस के हाथ में, सीधी, यानी ही जस्ट प्लेड द बॉल एंड ही रैन विदाउट इवन लुकिंग टू सी कि भाई पैट, बाय द टाइम ही वाज हाफ वे डाउन द पिच, पैट कमिंस के हाथ में बॉल आ चुकी थी। कोहली जो था वो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा हुआ था, उसने मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लाइंडली रिस्पोंडिंग टू जायसवाल, उसकी आधी नजर थी कि बॉल कहां गई, जब उसने देखा कि बॉल सीधे पैट कमिंस के हाथ में आ रही है, तो वो फिर उसने नो किया, बट बाय द टाइम जायसवाल ऑलरेडी अक्रॉस हाफ वे डाउन द पिच, तो इट वाज अ वेरी वेरी लाइक अ बिग ब्रेक फॉर ऑस्ट्रेलिया। और उसका नतीजा मुझे लगता है ये निकला कि क्योंकि ऐसी बात है जायसवाल अच्छी बैटिंग कर रहा था, वैसी कोहली के ऊपर इतना प्रेशर है, इतनी बातें सुनाई जा रही है, मतलब उसको क्लाउन बना दिया गया है, क्या क्या बनाया उसको, तो लेकिन ही वाज अंडर प्रेशर एंड ही वांटेड अ बिगिनिंग हियर एंड ही न्यू दैट दिस वाज अ पिच वेयर गेट अ बिगिनिंग। अब वो जो जायसवाल का रन आउट हुआ, बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि यार अब जो है ये मतलब ब्लेम गेम स्टार्ट होगा कि किसकी गलती थी, क्या था, ये भी स्टार्ट होगा कि जी कोहली ने मरवा दिया अपने यंगस्टर को, कोहली अपनी सेल्फिश उसकी वजह से, ये सारी बातें होंगी, दैट प्लेज ऑन द माइंड। और क्या हुआ कि एक और बात, कोहली साहब ने वही गलती की जो वो इतनी देर से तकरीबन 70-74 बॉलें खेली और वो अवॉइड करता रहा, कि उसने एक भी शॉट ऑफ स्टंप पे नहीं ट्राई किया, मतलब ही जस्ट कट दैट शॉट आउट, ही वाज नॉट ट्राइंग टू प्ले द शॉट एट ऑल, और मतलब थोड़ी सी बॉल ऑफ स्टंप थी वो छोड़ रहा था, उसको बहुत अच्छी उसकी लीव्स थी, ठीक है, एंड ही लुक्ड सॉलिड यार, ही वाज लुकिंग, जो 36 उसने किया, ही वाज लुकिंग सॉलिड इन दोस 36 रन्स। है कि कोहली ऐसा बैट्समैन अगर इस पिच पे जम जाए ना, तो फिर आप समझ लीजिए भैया लंबा स्कोर होने वाला है। लेकिन वो क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ एक और पहले, इतना अच्छी पार्टनरशिप टूटी, सेटबैक हुआ, फिर उस पे फिर जो है कमाल ये कि इंडियन टीम मैनेजमेंट का एक मतलब जीनियस आइडिया कि आकाशदीप को भेज दो नाइट वॉचमैन। अबे भाई 25 मिनट रह गए अभी खेल में, तुम आकाशदीप को क्यों भेज रहे हो, पिच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है पिच में, यू शुड हैव सेंट इन ऋषभ पंत, या अगर बहुत ज्यादा था आप सुंदर को भेज देते भाई, मतलब नाइट वॉचमैन की कोई तुक नहीं बनती थी, वो भी ऐसा नाइट वॉचमैन आकाशदीप जो कि बड़े हिट्स मारने का शौकीन है, छक्के मारने का शौकीन है, ठीक है ना, वो चीज आई थिंक ऑल दैट कंबाइंड, और वही है कि बॉलिंग की गेंद पे वाइड, वही जो पिछली दफा जैसे कोहली आउट हुआ था बिल्कुल बाहर 5th या 6th स्टंप पे खेल गया भाई, गेंद को सीधे कॉर्नर बैंड हो गया, तो लाइक 3 विकेट्स फेल इन जस्ट फॉर 11 रन्स, और ऑस्ट्रेलिया हु बाय दैट टाइम वर लुकिंग रैगेड एंड वर लुकिंग आउट ऑफ द गेम, दे मैनेज्ड टू गेट बैक टू देम। अब क्योंकि 3 विकेट गिरी, आकाशदीप की विकेट गिरी, जायसवाल की पहले गिरी, फिर कोहली गिरी, फिर आकाशदीप गिरी, तो उसका नतीजा ये निकला कि भाई 164 फॉर 5 इंडिया, स्टिल 310 रन बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टोटल ऑफ 474। बट आई टेल यू वन थिंग, ये पिच अगर कल ऐसी खेलती रही तो मैं आपको अभी लिख के दे देता हूं कि मतलब या तो जडेजा या तो पंत या नीतीश कुमार या सुंदर, इनमें से कोई ना कोई रन करेगा बड़े, क्योंकि इस पिच में जान बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है पिच के अंदर, आपको बॉलर्स को जो है एंगल से कुछ करना पड़ रहा है। जो पैट कमिंस ने आउट किया तो एक बहुत अच्छी डिलीवरी की, और वो थी उसकी केएल राहुल वाली, दैट वाज लाइक मतलब अनप्लेएबल था, वो परफेक्ट बिल्कुल उसने लाइन पे डाली है वो, और राहुल केएल कुड डू नथिंग। अब केएल के मामले में भी बात ये है कि जैसे मैं कह रहा था कि उसको आज नंबर 3 पे किया जी, उसमें काफी बहस स्टार्ट हो चुकी है, डिबेट बहुत हो रही है कि रोहित साहब को क्या जरूरत थी ओपनिंग करने की, और क्यों उसने वन डाउन किया केएल को, जो केएल जायसवाल की ओपनिंग इतनी अच्छी चल रही थी, ये था। अब रोहित लाइक ही इज हैविंग अ टफ टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, सीधी सी बात है। मैं तो पहले भी चीज कह चुका हूं कि देखिए यार ये इतना सीनियर प्लेयर है कि इसको पता है कि अगर मैं रन नहीं कर पाया इस टूर पे बाय द एंड ऑफ द सीरीज, लाइक हिज कैरियर इज मोर और लेस समझ खत्म, हो खुद ही रिटायर हो जाएगा फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट आल्सो, टी20 से ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी शायद वो खेल जाए, लेकिन ये कि आई डाउट दैट ही विल रिमेन इन टेस्ट मैचेस, बिकॉज़ अब अगली टेस्ट सीरीज भी अगले समर में है इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो रोहित का जो मतलब डिसीजन था, इन अ वे आई फेल्ट कि यार इस पिच पे ही वाज टेकिंग अ चांस, क्योंकि उसका जो बेस्ट फिगर रहा है हमेशा ओपनर है, ही इज अ स्ट्रोक प्लेयर, लेकिन वो भी जल्दी कर गया यार, मतलब ऐसी पिच जहां मतलब सबको पता है यार, एक मतलब इवन लेमैन को पता था कि यार ये पिच ऐसी है, इस पे आपने 15-20 ओवर निकालने शुरू के, बस गेंद जहां मतलब शाइन गई गेंद की और सॉफ्ट मतलब हार्डनेस गई गेंद की, उसके तो ईद थी। और ये मतलब स्टीव स्मिथ ने अपनी बैटिंग में बताया, उसके बाद जिस तरह से कमिंस ने 49 किए, जिस तरह से नेथन लायन ने रन किए, नीचे से रन जिस तरह हुए, स्टाफ ने रन किए, इट वाज ऑब्वियस दिस पिच वाज वेरी लाइक इट टर्न इनटू अ वेरी गुड बैटिंग पैराडाइज। लेकिन जल्दबाजी, वही प्रेशर जब होता है ना बंदे के ऊपर, तो फिर यार आप मतलब यू आर जस्ट नॉट ऑन योर फ्रेम ऑफ माइंड। वही शॉट जिसका विद आउट हुआ है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, दिस हैज बीन अ वेरी प्रोडक्टिव शॉट फॉर हिम, ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन ऑन द शॉट, ये जो हाफ मतलब फुल शॉट खेलता है, शॉर्ट पुल शॉट भी खेलता है, इस पे बड़ा रन स्कीम है। लेकिन जब आप फॉर्म में नहीं होते ना, जब कॉन्फिडेंस गैप होता है, तो फिर यही होता है कि मतलब वो आप अगर वो देखेंगे रिप्ले, तो उसने मतलब वो जो कमिंस की बॉल थी और सीधे ऑफ स्टंप से खींची उस बॉल को, जबकि कोई जरूरत ही नहीं थी यार, आप छोड़ देते उस गेंद को, आप स्ट्रेट ऑफसाइड पे खेलते उसको स्ट्रेट बैक से, या मतलब यू नो इट वाज ही जस्ट थ्रू अवे हिज विकेट, इट केम एट अ टाइम व्हेन ऑस्ट्रेलिया को नजर आ रहा था कि नहीं गेंद से कुछ नहीं हो रहा, तो उस पे फिर केएल को नीचे आना पड़ा, तो फिर नेथन लायन ने भी आती उसके ऊपर फिक्र कर दिया कि भाई तुमने ऐसा क्या गलत कर दिया कि तुम्हें नंबर 3 पे भेज दिया। तो आई एम प्रीटी श्योर रोहित इज गोना हैव अ टफ टाइम, हिज कैप्टेंसी आल्सो टुडे वाज नॉट अप टू द मार्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अजीब-अजीब उसके डिसीजंस है। आप अगर सुंदर को खिला रहे हैं, नीतीश कुमार को खिला रहे हैं, तो भाई फिर ओवर दो हमको, इतना ज्यादा आपने मतलब जो है उसके ऊपर सिराज और उसमें वो किया हुआ था, इंसाल किया हुआ था आकाशदीप पे, ठीक है, एज अ कैप्टन आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको प्रॉब्लम हुई है, इसलिए क्योंकि आपके 3 में से मेन फास्ट बॉलर में से 2 तो डिलीवरी नहीं कर रहे ना। लेकिन जब आपको ये बात पता है, तो फिर आप अपने स्पिनर से और एक जो पार्ट टाइम आपका स्पेसर है नीतीश कुमार रेड्डी, उससे गुजारा कर लो। अब नीतीश कुमार को भी स्टैंडर्ड बॉल किया, आई फेल्ट कि सुंदर को भी स्टैंडर्ड बॉल किया, एंड ही डिडंट यूज इन द वे ही शुड हैव यूज्ड इट। टुडे इन द मॉर्निंग बुमराह शुड हैव बोल्ड द फर्स्ट ओवर, मतलब एज सुन एज
ही केम इन फर्स्ट सेकंड ओवर जो भी था उसका वही करता, वो शुरू किया सिराज से, बुमराह को थर्ड ओवर में लेके आया। फिर आप स्पिनर्स को इतना लेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको लेके आ रहे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की 40 ओवर के इनिंग्स की 40 ओवर बाद, तो जब आपको ट्रस्ट ही नहीं है स्पिनर्स पे तो फिर आपको खिला क्यों रहे हो? बॉलर्स को खिला रहे हैं, आप प्लेयर्स को जिन पे आपको ट्रस्ट नहीं है। सम ऑफ फील्ड प्लेसिंग वेरी ऑड, मतलब मिचेल स्टार्क आ रहा है बैटिंग करने, आपने लॉन्ग ऑफ ले लिया, जहां अटैक करने की जरूरत है स्टीव स्मिथ को, आप अटैक ही नहीं कर रहे उसको, जहां उसके वीक स्पॉट्स है। हालांकि स्मिथ ने जब पिछले टेस्ट में 100 किए और आज उसने 140 किए, साफ नजर आ गया कि भाई वो अपने जोन में आ गया बैटिंग के, मतलब वो अब उसी तरह खेल रहा है जैसे मतलब वेरी वेरी प्राइम। ही प्लेड अ ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, 140 सिंगल हैंडली, वो तो किस्मत से बैड लक से आउट हो गया, बोल्ड हो गया आकाश की गेंद पे, वरना तो उसने बहुत सुती लगानी थी, क्योंकि 100 के बाद तो शुरू हो चुका था। बट व्हाट अ ग्रेट नॉक फ्रॉम 34th 100 फ्रॉम स्टीव स्मिथ एंड 11th अगेंस्ट इंडिया। यार सोचिए, आपकी 1100 के इंडिया के खिलाफ, यानी एक कंट्री के खिलाफ इतने 100 मोस्ट वैल्यू टेस्ट बैट्समैन, तो रिमार्केबल 100 फ्रॉम, यू नो, लुकिंग एट ऑल दैट आई थॉट रोहित जस्ट थ्रू हिज विकेट। फिर उसके बाद जो है आपका केएल वाज बैटिंग वेरी वेल, जयसवाल वाज आल्सो बैटिंग वेरी सेंसिबली। केएल को बहुत अच्छी गेंद पड़ी, आई वोंट ब्लेम हिम, उसको मतलब ऐसी पड़ी गेंद के ऐसी पिच पे भी आपको एक ऐसी अनप्लेबल गेंद मिलेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे होता है। उसके बाद फिर जो आपका कोहली केम इन एंड ही लुक रियली गुड, यार आई से दिस मच, ही रियली लुक गुड, ही बैटेड वेरी वेल। आई थिंक द रीजन फॉर दैट इज दैट ही मस्ट हैव बीन स्टंग बाय द सॉर्ट ऑफ रिएक्शन दैट केम आफ्टर हिज इंसिडेंट विद सैम कॉन्स्टेंस यस्टरडे ऑन द फर्स्ट डिस्प्ले। देखा, मैंने भी अपनी वीडियो में कल ये बात की कि यार कोहली जिस मैर का प्लेयर है, जिस नेचर का प्लेयर है, उसको करनी जरूरत थी नहीं जो उसने शोल्डर मारा है सैम कॉन्स्टेंस को, लेकिन उस बच्चे ने कमाल किया कि यार आया, मतलब बाकी वो करना चाहिए कि उसने ये, उसको पता था कि ये बहुत एक गेम का लेजेंड है, तो उसने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर, ना उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ज्यादा बोला, ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ज्यादा कुछ बोला। तो कोहली को मतलब उसकी मैच फीस का 20% फाइन भी हुआ, उसके बाद उसको जो है एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला आईसीसी मैच रेफरी की तरफ से। आई एम सरप्राइज्ड यार कि अब तक जो है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच चल रहा है, कल जिस तरह से कामरान गुलाम अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था विद मतलब रबाडा एंड वेरियन, अब तक वहां जो मैच रेफरी आई थिंक रिची रिचर्डसन, उसने भी एक्शन नहीं लिया, बिकॉज़ आई मीन क्रूड अब्यूजिव लैंग्वेज, नो वे यार, एंड लाइक इट लुक वेरी क्रूड टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाट कोहली डिड वाज आल्सो वेरी क्रूड एंड वेरी रॉन्ग, लेकिन जो रिएक्शन उसका आया है वो इतना भी नहीं यार। आप थोड़ा सा आप लिहाज कर लो किसी प्लेयर का, भाई ठीक है प्लेयरों से गलती हो जाती है, एंड कमिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन मीडिया, कमिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर, जहां मतलब ऑस्ट्रेलियन रिकी पॉन्टिंग, जब रिकी पॉन्टिंग बोलता है ना चीजों का, तो मुझे तो हंसी आती है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग तो वन ऑफ द वर्स्ट मतलब ऑफेंडर्स इन क्रिकेट इन दिस सेंस, स्लेजिंग और उल्टे सीधे काम करना, मतलब ये वो टीम है यार जिन्होंने बॉल टेम्परिंग तक तो पकड़ा, उसमें भी मतलब उनको बैन लगा। ये लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है कोहली से बिल्कुल से गलत किया, लेकिन उसने बाद में एक्सेप्ट किया, रेफरी के सामने कहा मुझसे मैंने किया है और गलत था ये, एंड ही वाज फाइन, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि गिवन द फैक्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इतना पावर है, तो रेफरी ने भी हाथ हल्का रखा होगा कि ठीक है यार चलो। लोग बात कर रहे थे कि मैच के बैन लग जाएंगे, तो बैन किस चीज का लगे यार, कोई मतलब कोई अब्यूजिव लैंग्वेज थोड़ी इस्तेमाल हो रही है, कोई फटा थोड़ी हो रहा है, ठीक है, उसने शोल्डर किया, इट वाज अ माइंड गेम थिंग जस्ट टू रैटल द यंगस्टर, सीधी सी बात है। लेकिन भाई आप कर नहीं सकते, सीधी बात है, आज भी कोई 85-86,000 क्राउड था, 2 दिन बॉक्सिंग डे के तकरीबन आपने 1,60,000 से ऊपर क्राउड आ चुका है, अभी ये वीकेंड है, ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट हाई क्राउड्स इन दिस, तो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंडियन क्रिकेट राइट नाउ, मतलब उनकी टीम को जब देखने इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो भाई फिर हर आदमी को इसका मतलब क्रिकेट इतनी सीधी भी नहीं है ना यार, कमर्शियल एंगल भी देखने पड़ते हैं आपको। कल बॉक्सिंग डे का टेस्ट वहां भी हुआ, साउथ अफ्रीका में भी चल रहा था, अच्छा क्राउड आया, लेकिन इट डिड नॉट मैच द क्राउड दैट हैज कम इन ऑन द फर्स्ट 2 डेज ऑफ दिस इन मेलबर्न। लेकिन आई मीन कॉलिंग प्रिंटिंग हेडलाइंस लाइक कोहली द क्लाउन और ये यार, ये मतलब ऑस्ट्रेलियन मीडिया टोटली एक्सपोज्ड, भाई मैं बता रहा हूं। और उसकी वजह ये शास्त्री ने सही बात उसने कहा कि यार मतलब ये जीते ही नहीं है ना, ये तीसरी सीरीज है जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं जीतने की इंडिया से एट होम, उसमें भी 1-1 हो गया, और ये टेस्ट भी मतलब जिस टाइप की पिच है, मुझे लगता है कि इंडिया से आराम से जो है वो केविन करेगा, और फॉलो ऑन तो कम से कम मुझे इंडिया होने वाला है। तो मतलब वही वाली बात है कि फ्रस्ट्रेशन आ गई है, ये जो समझ रहे थे कि मतलब सेकंड टेस्ट ऑनवर्ड हम लोग बिल्कुल ही लपेट देंगे इंडिया को, वो चीज हुई नहीं है। तो यू नो कॉलिंग कोहली अ क्लाउन इज बिलो द बेल्ट, आई फेल्ट इट वाज बिलो द बेल्ट, ठीक है, वो टैबलॉइड जर्नलिज्म में अपनी जगह सब सही है, आपने मतलब बेचना ही अपनी चीजों को, लेकिन फिर भी यार थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट रखो, कोई उसने गलत किया, हम भी मानते हैं कोहली ने गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो जाती है इंसिडेंट्स यार। फिर ऑस्ट्रेलियंस तो मतलब वो तो इस मामले में बाप है सबके भाई, उनका तो जो रेपुटेशन है सबके सामने है कि क्या क्या हरकतें करते थे, इस तरह स्लेजिंग करते थे, गाली गलौज करते थे, मतलब गलत अपील्स पे आउट लेते थे, नोइंग के बम कैच उस पे आउट ले लेते थे, तो मतलब एनीवे आई फेल्ट बैड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि प्लेयर यार देखिए, मैं पता एक बात कहता हूं कि चाहे रोहित हो, चाहे कोहली हो, चाहे कोई भी सीनियर प्लेयर हो जिसने अपना लंबा कैरियर गुजारा, इट्स अ फैक्ट दैट समटाइम्स सीनियर प्लेयर्स डोंट रियलाइज कि क्योंकि स्टार्टिंग उन्होंने देखी होती है ना, बड़ा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना कि मतलब मेरा वक्त खत्म एंड पे आ रहा है, मतलब क्रिकेट कैरियर खत्म होने वाला है। और ये सिर्फ इनके, मैं कोहली और सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं शर्मा की, ये और बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने ये चीज देखी है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन सीनियर प्लेयर कैन टेक, ठीक है। अब ठीक है यार, वो जो भी लोग ओपिनियन है ठीक है अपनी जगह, अगर कोई भी प्लेयर इतना आप चाहते हैं उसको नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, रन नहीं कर रहा, तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड पीपल विल बी क्रिटिकल, लेकिन आई मीन